जेल से आ गए हैं और फिर धर्म का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। गाजियाबाद में हिंदू खतरे में है कहकर तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी को जमानत मिल गई है। सरेआम तलवार बांटने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीते 6 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 10 दिन भी पूरे न हुए थे कि उन्हें जमानत मिल गई। जमानत मिलते ही पिंकी चौधरी जिस तरह के तेवर में नजर आए, वो बयां कर रहे थे कि वो आगे भी इसी तरह का काम जारी रखेंगे। जेल से आ गए हैं और फिर धर्म का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। पिंकी चौधरी की जमानत की खबर तो सुर्खियों में रही ही, इससे भी ज्यादा सुर्खियों में रहा उनकी रिहाई के बाद का नजारा। रिहाई के बाद पिंकी चौधरी का स्वागत करने के लिए उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ सड़कों पर जमा हो गई। उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ियों का एक काफिला उनके साथ रवाना हुआ। इस दौरान उनके समर्थक सड़कों पर उपद्रव मचाते नजर आए। उनके समर्थक सड़कों पर गाड़ियों को टेढ़ी मेढ़ी लहराते, जाम लगाते, गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर नारेबाजी करते नजर आए। चलती गाड़ियों से ही आतिशबाजी की गई। इन गाड़ियों में सायरन लगा हुआ था, जो कि दूर तक सुनाई दे रहा था। पिंकी चौधरी के काफिले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियो तो समर्थकों की ओर से खुद बनाए गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए गए। हालांकि इन वीडियो में उनके समर्थकों का गाड़ी से निकलकर बाहर झांकना और आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको YouTube की पॉलिसी के मुताबिक नहीं दिखा सकते। हालांकि इस दौरान हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जेल से आ गए हैं और फिर धर्म का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की जमानत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें, इस मामले के साथ ही पिंकी चौधरी पर कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से तलवार बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर पर जा जाकर तलवार बांटते नजर आए। इस दौरान पिंकी चौधरी की ओर से भड़काऊ बयान भी दिए गए, जिसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के कार्यालय पर दबिश दी, जिसके बाद 10 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए पिंकी चौधरी और उनकी बेटी हर्ष चौधरी फरारी काटते रहे। बताया गया कि मामले में पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और उन्हें आखिरकार वजीराबाद रोड से 6 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि 10 दिन के भीतर ही उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने पिंकी चौधरी की रिहाई पर कई सवालिया निशान लगाए। इन्हीं में से एक यूजर ने लिखा, यही तो ड्रामेबाजी चल रही है देश के अंदर। अब दिखावे के लिए इन लोगों को कुछ दिनों के लिए अंदर किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। 100% लोग प्रशासन और सरकार की छत्र छाया में काम कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, गिरफ्तारी तलवार बांटने पर हुई थी और रिहाई पर आतिशबाजी। क्या कानून का खौफ शायद अब रस्मों में ही रह गया है? जेल से छूटते ही इस तरह का हुड़दंग, क्या प्रशासन ने खुली छूट दे रखी है? 27 मुकदमों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सरेआम कानून का मजाक उड़ा रहा है तो ये सीधे सीधे पुलिस पर धब्बा है। एक और यूजर ने तंज कसते हुए कहा, आजकल धार्मिक गुंडा बनना डॉक्टर इंजीनियर बनने से बेहतर है। खूब इज्जत मिलती है इन गुंडों को। एक और यूजर ने लिखा, वाह, कम से कम 2 साल तो पड़ा रहने देते जेल में। अब तो ये दंगे करवा कर बड़ा नेता नहीं बन जाता, तब तक संघर्ष करता रहेगा। एक अन्य यूजर ने काफिले पर सवाल उठाते हुए कहा, अब देखना यह है कि यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इतने हूटर और पूरी सड़क जाम करके चलाना ट्रैफिक नियम में आता है क्या? यूपी पुलिस कार्रवाई नहीं करती तभी रोज आए दिन कोई न कोई पूरी सड़क जाम कर देता है।
बताते चले, बुधवार शाम 6 बजे तक हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जिला कारागार पर हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के जेल से बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। हालांकि देरी होने की वजह से उन्हें गुरुवार को जेल से रिहाई दी गई। उनके साथ उनके बेटे हर्ष भी तलवार वितरण मामले में बंद थे। बीते शुक्रवार को पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा था कि पिंकी चौधरी ने तलवार बांटकर कोई गलत काम नहीं किया है और इसके अगले हफ्ते में गुरुवार को पिंकी चौधरी को जमानत दे दी गई। उनकी रिहाई की खुशी में जुलूस निकाला गया, चलती गाड़ी से पटाखे फोड़े गए। इस दौरान गाड़ी में बैठे पिंकी चौधरी खुद ये कहते नजर आए कि वो आगे भी धर्म के लिए काम जारी रखेंगे। गौरतलब है, ये पहली दफा नहीं है जब पिंकी चौधरी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। पिंकी चौधरी को अक्सर पब्लिकली भड़काऊ भाषण देते हुए देखा जाता है। कितने ही मुकदमे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परेशानी कोई नहीं है, लेकिन हर कटमुल्ला को यह जरूर बता देंगे कि हिंदू अब मरेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब जो भी होना था बहुत अच्छा हुआ है। मना कर दो, यहाँ कोई मुल्ला ना रुके, ना मुल्ला को खिलाना ना पिलाना, इन्हें हमारे देश से भगाना। इस मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। इसे लेकर भी हैरानी जाहिर की जा रही है कि रिहाई के बाद किस तरह से कार्यकर्ता हुड़दंग मचाते हुए, सड़कों पर जाम लगाते हुए उनकी रिहाई का जश्न मनाते नजर आए। इन तमाम वीडियो को कार्यकर्ताओं की ओर से ही बनाया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। मामले में सवाल उठे कि क्या अब यूपी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी? क्या ट्रैफिक नियम हर नागरिक के लिए समान नहीं है? इस वीडियो को देखकर क्या इस तरीके के सवाल आपके जहन में भी आए? अपने इन ख्यालों को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। जेल से आ गए हैं और फिर धर्म का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे।